वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी। डॉक्टर साहब, खुश्की और सिकरी में कोई फ़र्क है? मेरा ख्याल है अगर अल्फाज को मतलब देखा जाए तो हो सकता है कि खुश्की जो होती है ना, वो तो जनरलाइज पूरी जिस्म पर की जो है खुश्की हो सकती है, तो वो खुश्की है। लेकिन सिकरी जो है ना, वो स्पेसिफिक जो सर के अंदर जो खुश्की होती है उसको सिकरी कहा जाता है। अच्छा, तो सर जो एंटी डैंड्रफ के एड्स आते हैं वो तो कहते हैं खुश्की और सिकरी के लिए, तो कि खुश्की के लिए हम पहले से पूरी बॉडी पे लगाएं। तो कहते हैं ना, खुजली और खारिश के लिए भी तो कहा जाता है। गुड। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं ये लोग यूज़ करते हैं, बट दे हैव दिस कंप्लेन कि जैसे ही दे स्टॉप यूजिंग इट उनकी खुश्की वापस आ जाती है। वापस आ जाती Why है। is that इसका so? रीज़न ये है कि वो प्रॉपर जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं करेंगे, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, वो डैंड्रफ, वो खुश्की, वटेवर, वो वापस आती चली जाएगी। ठीक है। अब फॉर द टाइमिंग इट्स नॉट ट्रीटमेंट ना, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे शैम्पू के अंदर जो है वो सिलीनियम सल्फाइड, एग्जैक्टली, ठीक है, हम ब्रांड का कोई नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, सिलीनियम सल्फाइड होता है। अब वो अप्रॉक्सिमेटली हर एंटी डैंड्रफ में होता है, हर एंटी डैंड्रफ के अंदर होता है, या सिलिसालिक एसिड। ठीक है। ये अब क्या चीज़ है कि सिलीनियम सल्फाइड या यही जो केमिकल हैं वो फॉर द टाइम बिंग आपके स्कैल्प को फ्री तो कर देते हैं, लेकिन क्या चीज़ होता है कि जो आपकी ड्राइनेस है वो तो कहीं नहीं गई, वो ड्राइनेस तो आपकी वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, दूसरा ये कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ डाइस वगैरह भी लगा रहे हैं। ठीक है। हेयर स्टाइलिंग जो है वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ होता है कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का डॉक्टर साहब बताएंगे बेहतर तौर पे कि क्या चीज़ होता है कि इनका इम्पैक्ट वो ड्राइनेस लाते हैं, और ड्राइनेस जब आएगी तो वहाँ आपके स्कैल्प जो है जैसे ही ड्राई होगा वो डैंड्रफ की तरफ जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मैंने डाई को थोड़ा सा स्टडी किया, मैंने देखा क्या इम्पैक्ट लाती है, तो इसके अंदर एक बहुत ही, यानी कि इसको एक ख़ास क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। और अब हर कंपनी जो है वो डाइज बना रही है अपनी, तो इसके अंदर जो पैराफिनालाइन डाइअमीन होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपकी स्कैल्प के ऊपर लाता है। और जब आपका स्कैल्प ड्राई होगा तो आपके हेयर, आपने देखा कि ज़्यादा डाई करने से आपके हेयर भी ड्राई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी। ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो जितना भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप साथ में ये तमाम की तमाम चीज़ें खा रहे हैं तो यानी लगा रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या चीज़ होगा कि वो इनका असर फॉर द टाइमिंग होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, और उसके बाद वेव हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत ड्राइनेस कॉज करता है। जब हम वैसे अगर हम लोग देखें जो खुश्की, अगर हम लोग उसको स्क्रैच करें हाथ पे, इट्स वेरी ऑयली, दैट खुश्की इज़ वेरी ऑयली, एंड वो बाकायदा एक पेस्ट की तरह से हो जाती है। सो व्हाई इज़ दैट सो? अगर ड्राइनेस की वजह से हो रही है तो व्हाई इज़ दैट ऑयली? ड्राइनेस तो बाहर से हो रही है ना, ऊपर से हो रही है, अंदर से तो सेबेशियस ग्लैंड स्कैल्प आपका पूरा ऑयली हुआ होता है जब आपके। बिल्कुल बिल्कुल ड्राइनेस जो होती है ज़्यादातर आप देखें एनवायरनमेंट में जब खुश्की जैसे हो जाती है जिस्म की और हिस्सों की, इसी तरह आप अगर बात करें ऊपर से, तो ये ऊपर की लेयर जो है वो तो आपकी मतलब ड्राइनेस एनवायरनमेंट से भी वो कर रहा है, लेकिन नीचे से तो सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो तो अपनी सेक्रेशंस जो हैं ऑयली या चिकनाहट निकाल रहे हैं, तो वो जो चिकनाहट है वो ऊपर आ रही है, और उसी वजह से क्लम्प्स वगैरह जो बनते हैं वो उस चिकनाहट की वजह से होती है, सीबम की वजह से होती है। तो वो जो क्लम्प्स बन जाते हैं या वो और बड़े होकर जो हैं वो पेट्राइसिस ऑब्मेंटेशिया कहलाता है, वो पूरे का पूरा एक बड़ा सा, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पहले के वो आ जाता है, तो वो चीज़ जो है इसकी वजह से, और ऑयली जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की वजह से जो है वो जो है ऑयल जो है बनता है, छोटे छोटे से वो क्लम्प्स जो है खुश्की के जो जम जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हाउ टू कीप आवर स्कैल्प हाइड्रेटेड देन? आपका स्कैल्प कैसे हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे? जिस तरह हम अपनी स्किन पे तो मॉइस्चराइज़र लिया, लगा लिया, बट स्कैल्प के लिए क्या करें? उसके लिए भी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती है? डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो बताया कि जी पर्सनल हाइजीन, हाँ, पर्सनल हाइजीन का तो आप बहुत ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, और मतलब जो भी बैलेंस डाइट है वो मतलब आपको लेनी चाहिए। और ऊपर से मतलब आप पहले देखें, जिस तरह की बात हुई, डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ की आपने बात की, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ की दो इसके जो होते हैं ना मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि जो कैरोटोलिटिक्स कहलाते हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पर जो ऊपर की तय खुश्की की है उसको उतार रहे होते हैं, और दूसरा जो उसके अंदर होता है वो एंटी फंगल या यीस्ट के अगेंस्ट जो होते हैं, उसका काम ये होता है कि जो सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से या किसी और वजह से मालासीजिया स्पीशीज़ जो है उसको डेवलप हो रही हैं, तो वो उनको भी जो है वो कंट्रोल में रखे।
और इसी वजह से जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा का जवाब मैं दे रहा हूँ कि वो सही क्यों नहीं होता, इसलिए सही नहीं होता कि जी वो शैम्पू की एक बोतल इस्तेमाल की और जो है उस वक्त तक जो था सही था, उसके बाद छोड़ दिया तो फिर हो गया। वजह ये है कि ये मेलासीजिया ग्लोबोजा या मेलासीजिया फरफर जो भी इसको हम नाम दें, वो एक नॉर्मल कमेंसल ऑन द बॉडी है, वो जिस्म पर रहता है, वो जिस्म पर रहता है, वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा। जिस वक्त भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी या उस ऐसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जिस तरह आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई का, नहाने धोने का ख्याल नहीं रखेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि वो जो है उस वक्त एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होगा तो उसकी तादाद नॉर्मल से डबल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और जब वो डबल होगी तो वो फिर आपको जो है ये डैंड्रफ कॉज करेगा। और उसके लिए ये है कि एक तरफ तो आप कैरोटोलिटिक सेलेनियम सल्फाइड या जिंक पायरोथियोन दें, तो दूसरी तरफ एंटी फंगल मतलब एमेडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं, कीटाकोनाजोल शैम्पू साइक्लोस्पोरामाइन है, वो इस तरह के शैम्पूज भी साथ में दिए जाते हैं जो कि इस तरफ से इस वाली चीज़ को भी साफ करें, इसको भी करें। हाँ, कि एक तरफ से जरासीमों का खात्मा हो, दूसरी तरफ से जो वो बन रहा है बहुत तेज़ी से जो उसमें तहें जम रही हैं, वो दूसरा वाला कैरोटोलिटिक पार्ट उससे सही होगा और दूसरा यहाँ से होगा। लेकिन ये कि एक लंबा प्रोसेस होता है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कि नहीं जी ये बेकार है या ये बेकार है, वो तो जी जब तक लगाते रहो। तो ये लोगों को समझना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में कि ये आपके जिस्म पर एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ये एकदम ख़त्म नहीं होगी, इसको ख़त्म कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि बाद ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे कॉमनसल या ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जिस्म के ऊपर होते हैं कि जो बेनिफिशियल भी होते हैं जिस्म के लिए। हाँ, तो वो हम उसका भी नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो वो उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते, करेंगे तो और मतलब आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वो एक बैलेंस होता है, जब वो बैलेंस आउट हो जाता है तो उसके नतीजे में जो होता है ये फंगस डेवलप कर जाता है, और जब ये डेवलप करता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट यही है कि एक तरफ तो आप कैरोटोलिटिक्स दें ताकि वो उसको उतारता रहे, दूसरी तरफ आप एंटी फंगल शैम्पू जो उसका जो है पार्ट वो भी दें, ताकि साथ साथ जो है इस चीज़ को जो डबल अप हो गया है उसको वो सिंगल करके नॉर्मल करें आप। सही। ओके डॉक्टर साहब ने काफ़ी डिटेल में हमें ये बात समझाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसमें एस्प्रीन होती है, ठीक है, लोगों को पता नहीं एक टिप है या क्या है, वो जिस बाल्टी से उन्होंने सर धोना होता है उसके अंदर 2 गोलियाँ डालते हैं, मिलाते हैं फॉर डैंड्रफ, दे डू दिस एंड उसके बाद वो दे वॉश द हेयर। बिकॉज अगर आप इंटरनेट पे गूगल करें और इस तरह की ऐसी टिप्स आती हैं, पीपल डू इट, तो इसका कोई फ़ायदा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ एस्प्रीन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एंड सैलिसिलिक एसिड इज व्हाट, ओके, वही डैंड्रफ वाला, दैट्स इट। तो इट्स द सेम थिंग। अगर आप सेम उसको थिंग, बस वो एसिटाइलेटेड है, वो पानी यूज कर ले, वो एसिटाइलेटेड है, और सैलिसिलिक एसिड ऐसे आराम से नहीं मिल जाता है नॉर्मली। वो कहते हैं जी 2 गोली ये लें सैलिसिलिक एसिड की और उससे हम सर धो लें, तो एक्चुअली वो क्या चीज़ कुछ भी नहीं है। और लोग उसका पाउडर बना के अपने शैम्पू में भी इंक्लूड करके इंक्लूड कर सकते हैं आप। इवन कोई भी आप अगर बहुत ज़्यादा आपके, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत उसको डिटेल में बता दिया, मुझे उसमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इवन जो क्रीम या लोशन भी अगर आप एंटी फंगल अपने शैम्पू के अंदर ऐड कर लें तो देन आपके ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। लेकिन फिर मैं उस चीज़ पर आऊँगा, कैन वी डू दैट फॉर स्किन एज वेल, बिकॉज़ स्किन पे भी तो खुश्की आ जाती है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप जो बताते हैं वो एक्सफोलिएट करना है। सबसे पहले अपने डेड सेल को आइदर आपके स्कैल्प के हों या यू कैन एक्सफोलिएट, यू कैन, या आप अपने सर का ऑयल कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उसको एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी कंफ्यूजन्स हो गए हैं, ये वाले प्रोसीजर्स तो हमें पता ही नहीं है। नहीं, ये हम डिटेल में मालूम करते हैं। आनी सर, हम डिटेल में मालूम करेंगे। छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, जल्दी से वापस आए, ये वाले प्रोसीजर्स मालूम करना है।